नमस्ते। बहुत से लोगों ने मम्मी मम्मी रिटर्न्स पिक्चर देखी होगी, लेकिन हमें उनके पौराणिक कथा और इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं। इसीलिए हम इतनी अच्छे से मूवी से कनेक्ट नहीं हो पाते। इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं इजिप्ट के महत्वपूर्ण देवी देवता और कहानी आपको बता सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्र के राजाओं को फ़राओ कहते थे। इन्हें भगवान का वंशज माना जाता था, इसीलिए इन्हें प्राचीन मिस्र में भगवान का ही दर्जा प्राप्त था। इसी वजह से आपको यहाँ राजाओं के भी यानी फ़राओ के भी मंदिर मिलते हैं, लेकिन मिस्र के प्रमुख देवी देवता अलग है। वैसे तो दुनिया की रचना कैसे हुई, इस पर आपको मिस्र में बहुत सी कहानियाँ मिल जाएंगी, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी यह है कि जब कुछ नहीं था, कोई जीवन मौजूद नहीं था, तो एथम देवता ने अंतहीन काले पानी से खुद को बनाया। एथम मिस्र का सबसे पहला रचयिता था। एथम ये नाम क्रियातम से लिया गया है, जिसका मतलब पूरा करना या समाप्त करना। इस तरह उन्हें पूरा एक होने के रूप में दिखाया गया है। एथम को क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों रूप में दिखाया गया है। एथम को आप हमेशा एक सांप के साथ पाओगे, इसीलिए मिस्र में सांपों का महत्व है, क्योंकि वो एथम का प्रतीक है। कुछ जगह आपको एथम के साथ एक सांप दिखाई देगा जो खुद की पूंछ को खा रहा है, जिसका मतलब है जो मैंने बनाया है मैं उसे मिटा भी सकता हूँ। एथम को सूर्य के चक्र के साथ भी जोड़ा जाता है। जब सूरज दिन में रहता है तो रा कहलाता है, और दिन खत्म होने के बाद जब वो नर्क की सैर करने जाता है तो अमुन कहलाता है। बाद में ये दोनों अलग अलग देवताओं के रूप में सामने आते हैं। रा, इन्हें मिस्र का प्रचलित देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ़राओ आपको सन डिस्क के साथ दिखाई देंगे, जिसका मतलब रा का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। इन्हें कुछ जगह बाज के चेहरे के साथ भी दिखाया गया है। इन्होंने ही जीवन की रचना की, ऐसे कहते हैं। रा ने खुद की छींक से शु, जीवन का देवता, और तेफनत, आदेश की देवी, इनकी रचना की थी। रा रोज़ अपनी बोट में बैठ के दिन और रात का चक्र पूरा करते हैं, और जब दिन खत्म होता है तो रोज़ एक दैत्य सांप एफोसिस से लड़ते हैं, और जब एफोसिस रा को निगल लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ऐसा मिस्र में कहा जाता है। लेकिन रा एफोसिस से ताकतवर है, इसीलिए वो छूट भी जाते हैं। इन्हें सभी घटनाओं का साक्षीदार माना जाता है। क्यों? आपने ये आँख का सिंबल कभी तो देखा होगा। ये आँख रा की आँख है। ये सभी को देखती है और सभी घटनाओं की साक्षी होती है। वैसे तो इनके बारे में बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। इन पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अमुन, इन्हें अंडरवर्ल्ड का देवता माना जाता है। इन्हें आप मिस्र का सबसे मिस्टीरियस देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि पुराने इजिप्ट में आपको इनका कोई चित्र तो नहीं मिलेगा, लेकिन नाम हर जगह मिलेगा। कहते हैं कि ये अंधेरे में रहकर दुनिया को चलाते हैं। ये रा इतने ही शक्तिशाली है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो अमुन रा कहलाते हैं। कुछ याद आया? मम्मी की गोल्डन किताब अमुन रा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रा ने शु और तेफनत को जन्म दिया। मिस्र के राजवंश में भाई बहन की शादी करने की प्रथा यही से शुरू होती है, ताकि किसी अन्य कारक देवताओं के वंश को दूषित ना कर सके। फिर शु और तेफनत ने जेब, पृथ्वी का देवता, और नट, आकाश की देवी, इनको जन्म दिया। जेब और नट के फिर बाद में 4 बच्चे हुए: ओसाइरस, इसिस, सेत, नेफ्सिस। बाद में ओसाइरस और इसिस को उपजाऊ ज़मीन और सेत और नेफ्सिस को रेगिस्तान का रखवाला बना दिया गया। और अब यही से मिस्र की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। सेत हमेशा से ओसाइरस से जलता था, क्योंकि उसे उपजाऊ ज़मीन मिली थी और उसे रेगिस्तान। और जलन नफ़रत में तब बदली जब उसकी पत्नी नेफ्सिस उससे छोड़ के उसके बड़े भाई के पास चली गई, यानी कि ओसाइरस। फिर सेत ने ओसाइरस को खाने में बुला के जहर दे दिया और बक्से में बंद करके फेंक दिया। इसिस, जो कि ओसाइरस की बहन और पत्नी दोनों थी, उसने अपने पति के शव को ढूंढा
और सेत से छुपा के रखा। लेकिन सेत को पता चलते ही उसने उस शव के 14 टुकड़े करके इजिप्ट के अलग अलग जगहों में छुपा दिए। अपने पति की ये हालत देख इसिस रोने लगी और इसी आंसू से नाइल नदी बनी, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसिस ने हार नहीं मानी और अपनी बहन नेफ्सिस की मदद से उसने ओसाइरिस के सभी टुकड़े ढूंढ लिए। फिर अनुबस, जो कि ओसाइरिस और नेफ्सिस का बेटा था और नरक का भी राजा था, उसकी मदद से ओसाइरिस के टुकड़ों को जोड़ के दुनिया की सबसे पहली मम्मी बनाई। इसी कारण अनुबस को ममीफिकेशन प्रोसेस का रचनाकार कहा जाता है। फिर उस मम्मी को इसिस ने अपनी ताकत से ज़िंदा कर दिया। लेकिन ओसाइरिस मर के ज़िंदा हुआ था, इसीलिए वो अंडरवर्ल्ड चला गया और वहाँ राज करने लगा। फिर इसिस इधर होरस, जो कि ओसाइरिस और इसिस का बेटा था, उसे अपने अंकल के खिलाफ तैयार करती है ताकि उसके पति का बदला पूरा हो। होरस ने फिर अपने अंकल सेत से राजगद्दी हथिया ली और पूरे मिस्र का सबसे चहेता राजा बना। और सेत को बाद में सज़ा के तौर पे पूरा जीवन राह की बोट चलानी पड़ी। होरस फिर मिस्र का सबसे प्रचलित और चहेता राजा बन गया। इसे बास के चेहरे के साथ दिखाया जाता है। ये आकाश और युद्ध का देवता है। कहते हैं इसकी एक आँख में सूरज और दूसरी आँख में चंद्रमा है और इसने बुराई का नाश करके अच्छा राजपाट चलाया, इसलिए आप इसे मिस्र का सबसे बड़ा हीरो भी कह सकते हैं।